हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी तैयारी 3 के लिए एसीएस सर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम लोगों का स्कूल जो है वो 2 से 3 तारीख को अलॉट हो जाएगा और 5 से 10 मई तक हम लोग स्कूल में होंगे। तो बीपीएससी तैयारी 4 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी शंका को दूर कर ले कि उनका ये नोटिफिकेशन कब आने वाला है। मे भी आपको मई में या जून में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। और आज का मेरा ये वीडियो पूर्णतः जो कमेंट आते हैं मेरे पास उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, एक साथी का कमेंट आया था कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और मुझे हिस्ट्री याद नहीं होता। तो जितने भी ये अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड या किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड जो अभ्यर्थी हैं, तो ये तो डिप्रेशन वाली बात हर किसी के मन में होती है। ऐसा नहीं है कि मैं जब खुद तैयारी करती थी तो मुझे डिप्रेशन नहीं होता था, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मुझे बच्चों के साथ पढ़ना होता था, बच्चों के साथ मुझे तैयारी करनी थी। तो डिप्रेशन मुझे भी होता था। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो डिप्रेशन हर किसी को होता है। तो इससे आप अपनी तैयारी में इसको बाधा ना बनाएं। और हिस्ट्री याद नहीं होता, इसके लिए क्या करें दोस्तों, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आप जितना कोशिश करें कि उसको लिख करके पढ़ा करें। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो जैसे कि देखिए, मेरा ये तरीका था कि मैं एनसीईआरटी को खूब लिखती थी। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपने नोट्स वन लाइनर फॉर्म में बनाऊं या फिर अपने जो चैप्टर पढ़ रही हूँ उसका नोट्स बना लूं, क्योंकि बार बार बुक तो खोल करके पढ़ूंगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि जब मुझे जैसे कि कोई चैप्टर पर टॉपिक आ गया फ्रांस की क्रांति, तो मैं उस अपने नोट्स को उठा करके उसका रिवीजन कर ली। तो इससे ना आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा और वो मेमोरी में आपके फिट हो जाएगा। और महीने 1 महीने बाद आप उसको हमेशा रिवीजन करते रहिए, तो वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको मैं अपने ये एनसीईआरटी के एक नोट्स दिखा देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चैप्टर 3 है क्लास 9 की। और ये नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो इसको आप देखिए, मैंने कैसे इसका नोट्स तैयार किया है। बहुत अच्छे से मैंने इसका नोट्स बना लिया था और इसको मुझे पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। तो आप भी अपना नोट्स जरूर बनाएं, इससे आपको हमेशा ये टॉपिक याद रहेगा। रूर प्रदेश क्या है, डॉप्स योजना क्या थी, तो ये आपको सारे ये आपका मिल जाएगा क्लास 9 में। द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हुई थी। लोकतंत्र का ध्वंस, और इससे तो क्वेश्चन हमेशा आते भी हैं। तो ये सब मैंने अपना खुद का नोट्स तैयार कर लिया था। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो है ही बहुत लेंदी। तो आपको चूंकि मॉडर्न अलग पढ़ना है, मिडविल अलग पढ़ना है, फिर आपका एंशियंट अलग पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक्स हो जाते हैं और बुक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने नोट्स तैयार किया है, तो उसको ना आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डेट्स भी मेमोरी में याद करना है। क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम में डेट भी पूछ रहा है, तो वो सब माइंड में होना चाहिए। और जो जो चीज़ याद नहीं हो रहा है उसको कोशिश कीजिए कि आप खुद का अपना एक ट्रिक बनाइए। मुझे भी जो चीज़ याद नहीं होता था तो मैं अपना खुद का कुछ ट्रिक बनाती थी, जिससे कि वो मेरे माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाए। और फ्रेंड्स, सेकेंड जो मोमेंट आया था वो था कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे बच्चों के साथ मतलब प्रिपरेशन करने में बहुत परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका तो मतलब कि बहुत अच्छा उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने खुद तैयारी किया है अपने बच्चों के साथ। और फ्रेंड्स, अगर अगर देखा जाए तो मेरा टीचिंग का ये बीपीएससी जब टीआरई 1 था तो उसी में सिलेक्शन था, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था एग्जाम। बट वो तो एक्चुअली हम लोग का बैड लक था, जो सिलेक्शन उस समय हम लोगों का नहीं लिया गया। और फिर देखिए, आप जब किसी चीज को ठानते हैं ना, तो वो आप कर गुजरते हैं। मैंने जैसे कि मुझे था कि मुझे करना ही है, तो मैं देखती नहीं थी। और मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि सर लोग जब पढ़ाने आते थे ना, तो सर लोग हम जैसे कि सर हो गए या मैम हो गई, उन लोगों की ना आंखें एकदम डार्क सर्कल ऐसे काला काला हुए के रहते थे। तो सर लोग बताते थे कि मैं 2 बजे सोया हूँ, आप लोगों के ये पीपीटी तैयार करने में बहुत टाइम लगता है या फिर कुछ। तो मैं सोचती थी कि रियली मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मैं खुद को जाकर के आईने के सामने देखती थी और मैं देखती थी कि मेरे आंखों के नीचे कब डार्क सर्कल आएंगे, तब मुझे यकीन होगा
कि मैं पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। और मतलब मैं पढ़ाई ऐसे की मैं सच में कि मतलब आप सोचो सब्जेक्ट इतने हैं बीपीएससी टीआरई में, तो आप कुछ भी करेंगे आपको 10 घंटे 8 घंटे तो पढ़ने ही होंगे। सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ेंगे आप? जो अगर एक सब्जेक्ट आपने छोड़ा तो फिर आपका वो मार्क्स कम आ जाएगा। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वो लेंदी हो ही जाता है और आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना ही होगा। तो और उस बच्चों के साथ ही आप मैनेज करिए, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करिए। मैंने भी वैसे ही किया था, घर के काम हो गए या बच्चों को स्कूल छोड़ना हो गया। क्योंकि मेरे हस्बैंड फौज में हैं तो मुझे तो और मतलब जब मेरा ये टीआरई जब मैं पेपर देती थी तो उनको कहीं और ही जाना पड़ता था। फिर मुझे अकेले मैंने 3-3 महीने अकेले ही प्रिपरेशन किया है। और बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों का लंच बनाना, मेरा बेटा छोटा है तो उसको नहलाना, उसको मतलब टाइम टाइम पे उसका खाना तैयार करना, ये सब मैं करती थी। और मैंने अकेले ही ये सब करके मतलब कि तैयारी की है। तो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? यूपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा या फिर आएगा ये नहीं आएगा, इस टेंशन को छोड़कर आप लोगों को अभी अपनी तैयारी पे फोकस करना है। और आप अच्छे से तैयारी करें। और अगर आप जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके वन लाइनर नोट्स बना लीजिए। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है उसको यूट्यूब से कोई कोई भी जो सर पढ़ाते हैं उनका वीडियो देख लीजिए, एनसीईआरटी का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उस टॉपिक को आप हिस्ट्री के क्लियर करके और टॉपिक वाइज क्लियर कीजिए। जब तक आपका टॉपिक क्लियर ना हो आप टेस्ट देने के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि अगर देखिए आपने अभी अपना सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, रीड ही नहीं किया है अगर, और आप टेस्ट देंगे आपका मार्क्स कम आएगा तो फिर आप वो डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं पहले अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास पर्याप्त समय है तो आप अच्छे से अपना जो टॉपिक है उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप लोग टेस्ट दीजिए। तो साथियों मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।